अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम कैसे करते हैं वो देखो जरा। तो मेनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आप इंटीग्रेशन करोगे, तो मेनली आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात आपको याद रखनी है एंगल सेम, कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, एंगल सेम। तो एंगल सेम कैसे रखोगे आप लोग, जैसे आपको सिंपली एक क्वेश्चन दे दूं मैं कि इंटीग्रेशन करो भाई इस चीज का sin 2x अपॉन में cos x। अब इसका आप इंटीग्रेशन करके देख लो, तो आप नहीं इतना इजीली नहीं कर पाओगे इसको, बट यहाँ पर अगर मैं ये बात याद रखूँ तो यहाँ पर एंगल सेम की बात रखूँ तो यहाँ 2x और यहाँ x है। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पर तो मैं इस 2x का फार्मूला लगा सकता हूँ। तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है आपका, sin x cos x बाय cos x। तो cos x से cos x आपका कट जाएगा, तो 2 बाहर और sin x dx, ठीक है ना। देन उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, साइन का होता है माइनस कोस प्लस सी। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को करना थोड़ा टफ होता, बट अगर मेरे को ये बात याद है तो आप लोग ये इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आए तो सबसे पहले आपको देखना है एंगल सेम हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी बात देखते हैं, इवन ओड पावर। सेकेंड बात हम लोग यहाँ क्या सोचते हैं, इवन एंड ओड पावर। इवन एंड ओड पावर, इवन एंड ओड पावर का क्या मतलब है, मतलब अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर इवन पावर है ओड पावर है, ठीक है ना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या साइन की पावर क्यूब होती तो क्या। तो आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखना है ये आपका इवन एंड ओड। तो इसी चीज पर अगर मैं आपसे बात करूं ठीक है, तो इसी चीज पे मैं बात कर रहा हूं। तो इवन एंड ओड पे अगर मैं देखूं आप लोगों के साथ, तो इवन पावर अगर है आपकी, अगर इवन पावर है इवन, तो आप इसमें 11th के फार्मूलाज लगाओ, ठीक है। और अगर आपके पास ओड पावर है तो आप इसमें 10th के फार्मूलाज लगाओ। इसका क्या मतलब है वो चीज भी मैं यहाँ पर जज करना चाह रहा हूँ आपके साथ। देखो आपको अगर दे रखा है इवन पावर, दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो उसके बदले आप क्या लगाओगे फार्मूला, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये 11th में हम लोगों ने पढ़ा है। पर यहाँ पर अगर आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स, तो इसमें अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे करोगे, एक साइन अलग कर दिया और साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, और इस साइन स्क्वायर एक्स के बदले आप क्या लगाओगे, साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ओड पावर है तो उसमें भी साइन स्क्वायर की टर्म आप बना सकते हो, पर उसमें जो फार्मूला लगाओगे वो 10th का लगाओगे। 10th में हमने पढ़ा था ये कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो आप लोग क्या लगाओगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। सिमिलरली यहाँ देख लो, अगर आपके पास यहाँ पर अगर कोस क्यूब होता तो उसको मेरे को सेपरेट करना है, तो कोस अलग करा, कोस क्यूब अलग करा, ठीक है ना, स्क्वायर अलग करा, और इसके बदले क्या लिख दिया मैंने आपके लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब इस पर ले लेते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है क्या, मान लो ऐसे दे रखा है साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। तो इसको मैं ओड पावर कहलाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ओड पावर है ये आपकी। तो इसी चीज को मैं यहाँ जज कर देता हूँ। तो ओड पावर है तो देखो कैसे जज करोगे क्वेश्चन को, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है कैसे, तो किसी भी एक को चेंज कर सकते हो जो आपको सही लगता है। तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ कोस को, तो कोस स्क्वायर एक्स अलग करा, कोस एक्स अलग करा, ठीक है। अब इस कोस स्क्वायर एक्स के बदले आप लोगों ने 10th का फार्मूला लगा दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स सॉरी, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स dx, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग याद रखना कि जो भी हमने पहले के मेथड पढ़े हैं वो सारे आपको याद रखना है कि ये सिंपल इंटीग्रेशन से हो जाए, सब्स्टिट्यूशन से हो जाए। तो मेरे को अच्छे से दिख रहा है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो साइन एक्स को आप ले लो t, जिसका डेरिवेटिव तो होता है उसी को आप t ले लोगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कोस एक्स इसका डेरिवेटिव, dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपके पास आ गया t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो t क्यूब माइनस टी 5 dt, ठीक है। तो t की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस c, तो आंसर इज दिस। तो आपने साइन को माना था, तो साइन की पावर 4/4 माइनस साइन की पावर 6 होएगा यहाँ पर, सॉरी एक पावर बढ़ जाती है, तो साइन की पावर 6/6 प्लस सी। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। इधर जगह है तो मैं एक और क्वेश्चन इसका बता देता हूँ आपको, इवन पावर का। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन की पावर 4x,
ऐसे दे रखा है मान लो। अब ये इवन पावर है, तो यहाँ पर कैसे भी करके आपको 10th का कोई फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर ट्राई आपको करना है कि ये फार्मूला लगा सको। तो देखो कैसे करोगे इसको, साइन स्क्वायर लिखा, उसका होल स्क्वायर लिखा, फिर साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस कोस 2 थीटा मैंने यहाँ लगाने है, तो 1 माइनस कोस 2x/2, फिर होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया मैंने, तो 1/4 बाहर लेके जा रहा हूँ इसका स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर यहाँ खोल देता हूँ मैं आपके लिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 2 कोस x, ठीक है ना, dx। अब इसमें फिर दोबारा से यहाँ पर इवन पावर आ गई, तो इसमें भी आप लगा दो, तो 1 बोलो 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब ये 4x हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका एंगल का, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस 2x। अब आप हर एक चीज़ का यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर कैसे करोगे, तो करो 1/4 x का 1 का हो जाएगा x, इस 1 का भी x, कोस का होता है साइन 4x/4, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, और यस माइनस 2 कोस का होता है साइन 2x/2। देन उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई तो एक कट आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। तो ये सारे आंसर आपके। तो ओड पावर होगा तो कैसे करोगे, इवन पावर होगा तो कैसे करोगे, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तीसरी बात जो आपको इस में ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है आपको CD फार्मूला, रिवर्स ऑफ CD फार्मूला। कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको रिवर्स ऑफ CD फार्मूला याद रखना है। पहले आपको नॉर्मली मैं CD फार्मूला लिख के दे देता हूँ यहाँ पर, CND फार्मूला। तो CND फार्मूला अगर आपके पास साइन C प्लस साइन D है, ठीक है, ये आपके पास है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन C प्लस D/2 कोज C माइनस D/2। तो इसको याद करने का मैंने क्या बनाया है कि साइन का फार्मूला कभी भी होगा तो हमेशा जो पेयर आएगा वो साइन और कोस का आएगा, ठीक है। और ये इसका प्लस का फार्मूला है, तो साइन से स्टार्ट हो गया। दोबारा मैं देख लेता हूँ आपके लिए, तो साइन C माइनस साइन D अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें देखोगे क्या है, यहाँ पर 2 है आपका, 2 तो हर एक फार्मूला में आएगा। ये साइन का माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैं लिख देता हूँ कोस। साइन का प्लस से स्टार्ट होता है, तो मैंने साइन पहले लिख दिया, C प्लस D/2, और साइन में हमेशा पेयर आता है साइन और कोस का, तो इसको कोस लिख दिया, तो अगले टर्म में मैं लिख दूंगा साइन, तो C माइनस D/2। नेक्स्ट बात करता हूँ साइन CD, तो C माइनस D हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ कोस C माइनस C प्लस D, तो कोस C प्लस कोस D देखोगे तो 2 सेम, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे साइन में हमेशा पेयर आता है साइन और कोस का, ऐसे कोस में हमेशा सेम पेयर आता है, तो ये प्लस का है तो कोस से स्टार्ट होगा, और पेयर सेम आएगा तो अगला भी कोस ही होगा, ठीक है। अगला देख लो, कोस C माइनस कोस D -2, बस इसमें याद रखना है कि इसमें माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, और ये माइनस का है तो साइन से स्टार्ट हो जाएगा, तो साइन C प्लस साइन D, ठीक है ना, और यहाँ पे भी साइन ही होगा, सेम पेयर आता है C माइनस D/2। अब मैं रिवर्स ले लेता हूँ, इन्हीं का रिवर्स क्या होगा, तो इसको ऐसे समझ लो आप लोग, CD ना बोल के मैं इसको A भी बोल देता हूँ। तो अब अगर आपके पास साइन A और कोस B है, तो साइन और कोस का पेयर है ये, मतलब ये वाला फार्मूला रहा होगा, तो इसको बस 2 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये साइन का फार्मूला, क्योंकि साइन से स्टार्ट है तो साइन का प्लस वाला फार्मूला, तो A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ऐसे अगर आपके पास कोस हो, कोस A कोस B दोनों सेम है, मतलब ये वाला फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B। और अगर ये -2 साइन होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कोस का फार्मूला होगा, दोनों सेम पेयर है, तो कोस A प्लस B बीच में माइनस कोस A माइनस B। ये आपका पूरा C है, ये पूरा C है आपका, ये D है, ऐसे ही लगा ला। अच्छा, इसका एक और रह गया हमारा, तो वो भी लिख देता हूँ। तो ये कोस पहले और साइन पहले, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, मल्टीप्लाई में तो उल्टा सीधा कर दोगे तो एक ही फार्मूला बहुत है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो साइन A प्लस B बीच में माइनस साइन A माइनस B, क्योंकि कोस से स्टार्ट हो रहा था। तो इसी पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का ही, कि भाई आपको किसी ने बोल दिया साइन 3x और कोस 4x का इंटीग्रेशन करना है।
तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन में, तो आपको ढंग से दिख ही रहा है ये साइन और कोस का पेयर है और दोनों अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल है, सेम एंगल आप बना भी नहीं पाओगे, ट्राई भी कर लेना, नहीं बन पाएगा इनका सेम एंगल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, अब ये फार्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा देखो, और ये क्वेश्चन अगले ही पल हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये dx, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो 1/2 साइन का हो जाता है माइनस कोस 7x/7, 7 इसका डेरिवेटिव होगा, ये माइनस बाहर लिख रहा हूँ मैं इसका, सॉरी, चलो पहले एक बार और ढंग से लिख देता हूँ इसको, हाफ ऑफ साइन 7x माइनस साइन x, देखो साइन माइनस x आएगा पर साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिकॉज साइन माइनस x इज साइन x, सॉरी साइन माइनस x इज माइनस साइन x। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये माइनस x बनता है तो बाहर ले गया। अब हाफ ऑफ साइन का आप कर दो इंटीग्रेशन, तो होता है माइनस कोज 7x/7 माइनस माइनस प्लस कोज x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन